तो आज हम सीखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशंस क्या होते हैं और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं हमें पता है। सबसे पहले मास, और मास के यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम। नंबर 2 लेंथ, लेंथ के यूनिट्स मीटर। नंबर 3 टाइम, टाइम के यूनिट्स सेकेंड। नंबर 4 टेम्परेचर, टेम्परेचर के यूनिट्स केल्विन। नंबर 5 करंट, करंट के यूनिट्स एम्पियर। 6 क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसके यूनिट्स मोल। और 7वीं लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसके क्या होते हैं? कैंडेला। ओके, अब देखो जो मास है मैं उसे रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को कैपिटल टी, टेम्परेचर को के और करंट को ए के साथ। ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स हमें पता है। अब हमने बाकी की जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट्स को डिराइव करना है। फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास है एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी फिगर का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ, लेंथ को हम लिखेंगे एल, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है लेंथ, तो ये बन गया एल स्क्वायर। एल तो लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, तो इसका मतलब एरिया के यूनिट्स क्या बने? मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मैंने इसके यूनिट्स को डिराइव करना है तो मुझे मास की ज़रूरत नहीं है। लेंथ, लेंथ की पावर मुझे 2 करनी पड़ेगी, मीटर स्क्वायर है ना, तो लेंथ की पावर 2 करी। टाइम, टाइम की ज़रूरत नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने किसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमने यहाँ पे एरिया ली है उसके यूनिट्स को डिराइव करना है, तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के मास की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें टाइम की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है लेंथ की, और लेंथ की कितनी पावर? 2। ओके, तो अगर मैंने एरिया के यूनिट्स डिराइव करने हैं तो मुझे लेंथ की पावर 2 करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जो मास की आई पावर 0, लेंथ की आई 2, टाइम की आई 0, 0 to 0, दीज आर डायमेंशंस ऑफ एरिया, डायमेंशंस ऑफ एरिया। तो डायमेंशंस ऑफ एरिया मतलब कि अगर मैंने एरिया के यूनिट्स को डिराइव करना है तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की पावर कितनी करें? अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो मान लो मेरे पास है फोर्स है, मान लो फोर्स है। अब फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, मास ओवर टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये बना एम डी ओवर टी स्क्वायर, मतलब एम डी टी रेज टू पावर -2। ओके, तो एम, एम मीन्स मास, मास के किलोग्राम, डी, डी मतलब डिस्टेंस, लेंथ, लेंथ के मीटर, टी मतलब टाइम, टाइम के सेकंड, सेकंड रेज टू पावर -2। तो फोर्स के हमारे पास यूनिट्स क्या बने? फोर्स के यूनिट्स बने हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमने किलोग्राम, मास की पावर 1 करी, एम मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ की पावर भी 1 करी, टाइम सेकंड, सेकंड टाइम है,
तो सेकंड की पावर कितनी करी, -2, मतलब टाइम की पावर करी -2। तो अगर आपने फोर्स के यूनिट्स को डिराइव करना है तो आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास की पावर 1 करनी पड़ेगी, लेंथ की भी 1 और टाइम की करनी पड़ेगी -2, तो जाकर फोर्स के यूनिट्स बनेंगे। तो इसका मतलब फोर्स के डायमेंशंस क्या है, ध्यान से सुनो। अभी फोर्स के डायमेंशंस हैं 1 इन मास, मास में 1, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम, -2 इन टाइम। तो इसका मतलब डायमेंशंस हैं क्या, डायमेंशंस हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी पावर की जाए ताकि उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स बन जाएं। अब हमने एरिया के यूनिट्स बनाए तो लेंथ की पावर 2 करनी पड़ी, मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर यूनिट्स बने तो लेंथ की पावर 2 करनी पड़ी, मास और टाइम की जरूरत नहीं पड़ी। तो एरिया के डायमेंशंस क्या हैं, 0 इन मास, 2 इन लेंथ, 0 इन टाइम। सिमिलरली फोर्स के यूनिट्स थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके डायमेंशंस क्या है, एक बार मास यूज किया किलोग्राम, 1 इन मास, एक बार लेंथ यूज की 1 इन लेंथ एंड टाइम की पावर करनी पड़ी -2, तो -2 इन टाइम। दीज आर नोन एज डायमेंशंस। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी पावर करें ताकि हमारी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स बन जाएं, उसे हम डायमेंशंस कहते हैं। अभी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन है द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर पावर्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स की पावर, जैसे यहाँ पे मास की 0 थी, लेंथ की 2 थी, टाइम की 0 थी, ऑफ मास लेंथ एंड टाइम कौन सी पावर, हैव टू बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट्स, ताकि यूनिट्स बन जाए उस फिजिकल क्वांटिटी के, उसके लिए हमने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास लेंथ और टाइम के कितनी पावर की, उन्हीं पावर्स को हम डायमेंशंस कहते हैं। अब अगर मैं इन डायमेंशंस को एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं, देखो हमने अभी पढ़ा कि एरिया के यूनिट्स बनाने के लिए मास की पावर करनी पड़ी 0, लेंथ की 2, टाइम की 0, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये क्या बना, ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, डायमेंशनल फॉर्मूला एरिया का। अभी हमने फोर्स का पढ़ा था, फोर्स के लिए हमने मास की पावर 1 की, लेंथ की पावर भी 1 करी, टाइम की पावर -2 करी। तो ये क्या बना, ये बना डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ओके, डायमेंशंस पता चले क्या है, डायमेंशंस पावर्स हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, जो पावर करने से हमें जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी है फोर्स, एरिया, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उसके यूनिट्स मिल जाएं, वो है डायमेंशंस। अभी हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं। ध्यान से देखो, स्टेप वाइज चलेंगे, सभी डायमेंशनल फॉर्मूले डिराइव करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास है एरिया, तो हमने कर लिया, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ L, ब्रेड्थ भी तो लेंथ ही होती है, हाइट भी लेंथ ही है, बस ऊपर को माप रहे हैं आप। तो ये बन गया L⁻3। प्रॉपरली लिखेंगे तो ये बनेगा m0 L⁻3 T⁻0। डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम का। अब हमने बनाना है डेंसिटी का, डेंसिटी। अब डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मास तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, वॉल्यूम का अभी हमने डिराइव किया L3। अब नीचे L⁻3 है, ऊपर जाके L⁻3 हो जाएगा, ये बन गया m L⁻3। लो, डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। हमने बनाना है वेलोसिटी का, वेलोसिटी।
अब वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ ही है ना, तो ये बन गया एल, टाइम टी, टी रेज टू पावर 1 है, नीचे ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो एल टी -1। 4 एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी इजीली बन जाएगा। एक्सलरेशन का होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी v ओवर टी, वेलोसिटी का तो हमने अभी पता किया एल टी -1, और टाइम का t, नीचे t है ऊपर जाके -1 हो जाएगा, एक t रेज टू पावर -1 ऊपर ऑलरेडी है, तो ये बन गया एल टी -2। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बन गया। अच्छा, अब हम पता करते हैं फोर्स। देखो, अगर आपको वॉल्यूम के पता है तो आपको डेंसिटी के पता है, डेंसिटी के पता है तो वेलोसिटी के पता है, वेलोसिटी के पता है तो एक्सेलरेशन के पता है। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास m, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी ड्राइव किया हमने, एल टी -2, तो ये बन गया एम एल टी -2, डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया फोर्स का। अच्छा, हमने पता करना है अब वर्क। ओके, अब वर्क का फॉर्मूला क्या है पता है हमें, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स एम एल टी -2, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होती है एल, तो एल यहाँ पे 2 बार आ गया, ये बन गया एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। हमने पता करना है अभी 7th पता कर रहे हैं, हमने करना है अभी वर्क का हो गया, टॉर्क। अच्छा, टॉर्क का क्या होता है हमें पता है, टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, याद रखें फोर्स इंटू डिस्टेंस। आगे हम पढ़ेंगे तो डिटेल में आएगा टॉर्क क्या होता है, फिलहाल उसका एक्सप्रेशन क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स एम एल टी -2 एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस एल मतलब लेंथ, ये भी क्या हुआ एम एल स्क्वायर टी -2। अच्छा, हमने पता करना है अभी सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब फोर्स एम एल टी -2 और लेंथ, लेंथ का एल, तो एल के साथ एल कैंसिल, क्या बचा हमारा, ये बना एम एल 0 टी रेज टू पावर -2। सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता चल गया हमें। अच्छा, अब हम पता करते हैं 9th फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी होती है 1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो 1 ओवर टी, नीचे टी रेज टू पावर 1 है, ऊपर जाके हो जाएगा -1। देखो ये इंपॉर्टेंट है, सभी आगे बहुत यूज़ होंगे, जब हम करेक्टनेस चेक करेंगे, फिजिकल रिलेशन डिराइव करेंगे तो वहाँ सभी यूज़ होंगे। तो हम मेन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे जो, वो यहाँ पे डिराइव कर लेंगे अभी 10th। अच्छा, अभी हम करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। जब वर्क एक ही बात होती तो इसका मतलब जो वहाँ ने वर्क पढ़ा, अभी ये वर्क पढ़ा, तो वर्क और एनर्जी इनके यूनिट्स तो सेम ही होते हैं, जूल। तो इसका मतलब ये हुआ, ये नोट करना, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी, किसी भी टाइप की एनर्जी, और टॉर्क, देखो टॉर्क भी पढ़ा हमने, टॉर्क, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही है। ओके, अच्छा, अब हम करते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब कोई ऐसा एक्सप्रेशन याद करो जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट आता हो। हमें पता है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, ई एनर्जी। अच्छा, तो एच किसके इक्वल आया, ये आया ई ओवर न्यू। ई एनर्जी, एनर्जी मीन्स वर्क, वर्क का हमने अभी ड्राइव किया था, एम एल -2 टी -2, है ना, चेक कर लें एक बार, एम एल स्क्वायर टी -2, एम एल स्क्वायर
-2 ml² t-2। ओके, अच्छा अभी हम ओवर फ्रीक्वेंसी का अभी किया t⁻⁻1, तो ये क्या बना, ये बना ml² -1 ऊपर जाके +1 हो गया, -2 + 1 -1 ml² t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट का भी पता कर लिया हमने। अच्छा अभी हम पता करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिस एक्सप्रेशन में आता है वो एक्सप्रेशन को रिकॉल करो। हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है F = G m1 m2/r²। देखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आपने निकालना है, आपको उसका कोई ना कोई एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। वो पता है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हमने निकालना है G का, वो आया F(r²) / m1 m2। ओके, फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है mL(t-2) r² लेंथ का स्क्वायर L² डिवाइडेड बाय m1 मास है तो m, m2 भी मास है तो m, एक m के साथ एक m कैंसिल। ओके, क्या बना, ये बचा m⁻1 है नीचे, ऊपर जाके -1 L² और एक L ये है, ये बना L³ एंड t⁻⁻²। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। और mL² t-1 ये है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, अच्छा ऐसे ही अगर हमने पता करना है वेवलेंथ का, मान लो वेवलेंथ का। अब वेवलेंथ क्या है, लेंथ है, वेवलेंथ तो लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, L होगा। ओके, ऐसे ही आप याद रखें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-1 t-1, mL⁻⁻1 t⁻⁻1, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट करके रखो। ओके, तो ऐसे ही आज हमने पढ़ा कि डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और साथ ही साथ किसी भी अगर हमें फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है तो उसकी हम करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे। ओके, तो एक हमने पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और किसी फिजिकल रिलेशन की, अगर मेरे ख्याल कोई भी फिजिकल रिलेशन है ना, फॉर्मूला कहते हैं जिसे, उसकी करेक्टनेस कैसे चेक करेंगे, अगले लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। ओके, तो जब आप अगले लेक्चर में आओ तो ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इन्हें लर्न करो और बनाना सीखो कि कैसे बनाते हैं हम किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले को, क्योंकि अगर ये आते हैं तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आपको पूरा डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर आएगा। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूले नहीं आते तो बच्चे आप डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।